कृष्ण परिवार को मेरा जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम विष्णु सहस्त्रनाम के एक एक श्लोक सीख रहे हैं व उसका अर्थ समझ रहे हैं। तो अब हम इसी के साथ ही स्टार्टिंग से विष्णु सहस्त्रनाम के कुछ 4-5 श्लोक लेंगे जिसे हम व्यवस्थित पढ़ना सीखेंगे। क्योंकि कृष्ण परिवार के कुछ भक्तों का हमारे पास मैसेज आया कि हम विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोकों का अर्थ समझ तो रहे हैं, उसे कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, पर अब हम उसे बिना किसी त्रुटि के पढ़ना सीखना चाहते हैं। क्योंकि प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम के पाठ को सुनने से व उसके एक एक श्लोकों का अर्थ समझने से हमें जो आनंद की प्राप्ति हो रही है उसे पढ़ना सीखना भी चाहते हैं। जैसे कि मैं हर श्लोक के पहले आपको विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा बताती हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम घर में सुख, शांति, समृद्धि लाता है और कलयुग में हर इंसान के जीवन में वह सही मार्गदर्शन दिखाने का काम करता है। विष्णु सहस्त्रनाम का यदि कोई नित्य प्रतिदिन पाठ करे तो उसकी उचित मनोकामना जो रहती है, सही मनोकामना जो रहती है, वो बिल्कुल पूरी होती है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से जैसे हम एक एक श्लोकों का अर्थ समझ रहे हैं, वह बोलना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं बिना किसी त्रुटि के, वैसे ही अब हम एक वीडियो में कुछ श्लोक लेकर के उन्हें बिना किसी त्रुटि के पढ़ना सीखेंगे। तो जैसे एक श्लोक को मैं 2 बार पढ़ूंगी, जिससे आप पहली बार बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसे सुनें और जब दूसरी बार मैं पढ़ूं तो आप उसे मेरे साथ पढ़ें, दोहराएं, जिससे आप बहुत शीघ्र बिना किसी त्रुटि के विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना सीख जाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम नाम स्मरण को बढ़ावा देता है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने परिजन, इष्ट मित्रों के साथ पहुंचाएं, जिससे उनके घर में भी यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो या मन अशांत रहता हो, जिससे उन्हें बहुत जल्द सारी की सारी समस्याओं के समाधान मिले। तो आइए विष्णु सहस्त्रनाम सीखते हैं। जो श्लोक हम इस एक वीडियो में सीखते हैं तो उसके अर्थ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे यदि आपको किसी का अर्थ समझने में दिक्कत जाए तो आप उस पर जाकर के सुन सकते हैं। जैसे हम कोई भी स्तुति या स्तोत्रम का गान करते हैं तो हम पहले ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। तो हम विष्णु सहस्त्रनाम चालू करने से पहले, सीखने से पहले चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। तो ध्यान है, सब जन अपने अपने नेत्र बंद करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो अब हम इस ध्यान का भी मतलब समझेंगे, क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप जो स्तुति गा रहे हैं उसका मतलब हम समझ नहीं पाते हैं, तब तक हम ठाकुर जी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसी श्लोक का अर्थ है कि जो शांति के अवतार हैं, जो शेषनाग पर शयन करने वाले हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं, जो आकाश के समान असीम हैं, जिनका रंग मेघ बादल के समान है, जो सुंदर अंग वाले हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य हैं, मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करती हूँ। संसार के भय को दूर करने वाले हैं, जो सभी लोगों के स्वामी हैं, हम उन भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम।
यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे।